हेलो व्यूअर्स। मेरा नाम मुबशर हसन है। एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका का अमीर तरीन शख्स था। एंड्रयू कार्नेगी ने सोचा कि ये बड़े शर्म की बात है कि उसकी तरह के कामयाब लोग कामयाबी हासिल करने के आर्ट का नॉलेज लेकर कब्रों में जा रहे हैं। हिस्ट्री में कभी किसी ने सक्सेस के प्रिंसिपल्स या लॉज को नहीं लिखवाया। 1908 में उसने इस मिशन के लिए प्रॉपर आदमी की सिलेक्शन के लिए इंटरव्यूज़ किए। एक नौजवान रिपोर्टर नेपोलियन हिल का 3 घंटे एंड्रयू कार्नेगी ने इंटरव्यू लिया। 22-23 साल के इस नौजवान से 3 घंटे इंटरव्यू करने के बाद एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि इंटरव्यू तो अभी शुरू हुआ है, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर नेपोलियन हिल भी खुश हुआ, क्योंकि होटल के लिए उसके पास भी पैसे नहीं थे। वो 3 दिन बैठे रहे। एंड्रयू कार्नेगी ने नौजवान रिपोर्टर के सामने सारी फिलॉसफी बयान की। 3 दिन के बाद एंड्रयू कार्नेगी ने कहा, नेपोलियन, मैं एक सवाल पूछने लगा हूँ, हाँ या ना में जवाब चाहिए। क्या तुम 20 साल में एक आइडिया पर काम करोगे जिसका मुआवजा नहीं? फिर कार्नेगी ने स्टॉप वॉच चला दी। उसने सोच रखा था कि अगर 60 सेकंड तक जवाब ना आया तो वो रिजेक्ट कर देगा, मगर नेपोलियन हिल ने 20 सेकंड में ही जवाब दे दिया, हाँ वो काम करेगा। कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे कामयाब लोगों से मुतारफ़ करवाया, ताकि नेपोलियन हिल उनसे भी अपनी रिसर्च के सिलसिले में इंफॉर्मेशन ले सके। एंड्रयू ने नेपोलियन से कहा कि अब तुम्हें कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर की हर चीज़ तुम्हें क्विट करने का, मिशन को छोड़ देने का कहेगी। वीक पीपल हमेशा ऐसी सूरत हाल में क्विट कर देते हैं, मिशन को छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तुम कमज़ोर लोगों में से नहीं हो। नेपोलियन हिल एंड्रयू कार्नेगी की बातों के नोट्स बनाता रहता था। एंड्रयू ने नेपोलियन हिल से कहा कि अब मैं बहुत अहम बात करने लगा हूँ, इसे लिख लो और इसके हर लफ्ज़ पर गौर करो। एंड्रयू कार्नेगी, मैं तुम्हारे बराबर पहुंचने का ही नहीं, बल्कि तुमसे आगे निकलने का चैलेंज करता हूं। ये थी वो बात, ये था वो स्टेटमेंट। नेपोलियन जैसा 20-22 साल का गरीब आराम से ये कह सकता था, ऐसा मुमकिन नहीं है। कार्नेगी ने कहा, तुम उस वक्त तक ऐसा कर ही नहीं सकते जब तक ये बिलीव ना कर लो, और अगर तुमने बिलीव कर लिया तो ये होकर रहेगा। एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल से कहा कि तुम इसे रिपीट करने का पुख्ता अज़्म कर लो, हर सुबह हर रात आईने के सामने खड़े होकर 30 दिन तक। नेपोलियन हिल उस वक्त अपने भाई के साथ रहता था। पहली दफ़ा जब उसने ये स्टेटमेंट बोला तो बाथरूम में आईने के सामने जाकर बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोला। उसे खौफ था किसी ने भी सुन लिया तो इसे पागल कहेंगे। दूसरे हफ्ते के एंड तक नेपोलियन हिल ने अपने आप से कहा कि लगता है ये तरीका काम कर सकता है। महीने के एंड तक वो ये जान चुका था कि वो ये काम कर लेगा। एंड्रयू जानता था कि अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो नेपोलियन हिल भी ये काम कर सकता है, क्योंकि एंड्रयू कार्नेगी भी शुरू में बहुत गरीब था। नेपोलियन हिल ने उस स्टेटमेंट को सच कर दिखाया। एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी लाइफ में लोगों की हेल्प करके 53 मिलियनर बनाए, जबकि सक्सेस प्रिंसिपल्स पर लिखी गई नेपोलियन हिल की बुक्स ने लाखों मिलियनर बनाए। 1970 में नेपोलियन हिल की डेथ तक उसकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच की 20 मिलियन से ज़्यादा कापियाँ फ़रोख्त हुईं, और 2015 तक पूरी दुनिया में 100 मिलियन से भी ज़्यादा कापियाँ फ़रोख्त हुईं। बिजनेस वीक मैगज़ीन की बेस्ट सेलर लिस्ट ने
اس کے پبلش ہونے کے 70 سال بعد تک بھی بیسٹ سیلنگ بک قرار دیا ہے۔